हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु नॉलेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि होल्डर क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है और होल्डर इन ड्यू कोर्स में बेसिक जो भी हैं वो डिफरेंस क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दो वर्ड्स होते हैं, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम होल्डर क्या होता है। होल्डर कौन होता है? ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम। ही मस्ट बी होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम। इसका मतलब ये हुआ कि होल्डर वो होता है, मतलब होल्डर होने के लिए दो कंडीशंस होना ज़रूरी है, याद रखिए। पहली कंडीशन ये है कि होल्डर वो होता है जो कि एंटाइटल्ड हो पोजीशन के लिए, जो उसको इंस्ट्रूमेंट दिया जाने वाला है उसके लिए वो एंटाइटल्ड हो, उसको बोलते हैं होल्डर। इट मीन्स उसका एक्चुअल पोजीशन ज़रूरी नहीं है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो जो चेक है, वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, वो उसके पास हो, वो उसको पजेस कर रहा हो, उसका एक्चुअल पोजीशन उस पर हो, पर ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू द पोजीशन। एंटाइटल होना चाहिए पोजीशन के लिए, एक्चुअल पोजीशन ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है? ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव रिकवर द अमाउंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट। वो एंटाइटल्ड होना चाहिए जो भी अमाउंट उस चेक पे या उस इंस्ट्रूमेंट पे लिखी है उसको रिकवर करने के लिए। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक्स और वाई आपस में अच्छे दोस्त हैं। एक्स और वाई आपस में अच्छे दोस्त हैं तो एक्स ने सोचा कि मैं वाई को एक चेक गिफ्ट करूँगा। तो वो जो चेक होगा उस पर क्या लिखा होगा? पे वाई, और यहाँ पे साइन किसके होंगे? एक्स के। तो एक्स ने वो चेक बना लिया, उस पर लिख दिया पे वाई, एक्स ने साइन कर दिया, डेट वगैरह सब कुछ फिल कर दी, चेक कंप्लीट है। पर उसने अभी तक भी वाई को चेक नहीं दिया है। तो अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं कि होल्डर ऑफ चेक कौन होगा, तो आप सबके मन में आएगा एक्स होगा होल्डर, क्योंकि आप लोग ऐसा समझते हैं होल्डर मतलब जो होल्ड कर रहा है चेक को। नहीं, पर ऐसा गलत है। होल्डर मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि जो चेक को होल्ड कर रहा है। होल्डर मतलब वो होता है जो एंटाइटल्ड हो चेक के पोजीशन के लिए, भले उसके पास एक्चुअल में पोजीशन नहीं है। वाई के पास अभी चेक नहीं है, वाई एक्चुअली पजेस नहीं कर रहा चेक को, पर उस पर चेक पे नाम किसका लिखा है? चेक फाइनली मिलने किसको वाला है? वाई को मिलने वाला है। तो यहाँ पे इस केस में वाई कौन हो जाएगा? होल्डर। तो यहाँ एक्स होल्डर नहीं होगा, कौन होगा होल्डर? वाई। चलिए अब देखते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए 4 कंडीशंस होना ज़रूरी है। चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी ही कोई भी इंसान क्या कहलाएगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स। जैसे कि होल्डर में 2 कंडीशंस चाहिए थी। फर्स्ट, ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू पोजीशन एंड सेकंड, ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट रिटन ऑन द इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही होल्डर इन ड्यू कोर्स में पहली कंडीशन क्या है? ही मस्ट बी अ होल्डर। होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए किसी को भी होल्डर होना ज़रूरी है। पहले वो होल्डर होगा तभी होल्डर इन ड्यू कोर्स के आगे की कंडीशंस हम देखेंगे। होल्डर होना ज़रूरी है मतलब जो 2 कंडीशंस होल्डर में हमने पढ़ी थी वो फॉलो करना इसको ज़रूरी है। सेकंड, ही शुड हैव गॉट द इंस्ट्रूमेंट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब होता है किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट मिला तो वो क्यों मिला? उसने कुछ काम किया था तभी उसको कोई इंस्ट्रूमेंट मिला। सपोज़ ए और बी है, तो बी ए के यहाँ जॉब करता था तो ए ने बी को चेक दिया। ए ने बी को चेक दिया, क्यों दिया? क्योंकि बी ए के यहाँ जॉब करता था। तो ये कंसिडरेशन हुआ। कंसिडरेशन मतलब कुछ किसी चीज़ के बदले में कुछ मिलना, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। तो ये होना यहाँ पे ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, ही मस्ट हैव ऑब्टेन्ड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट्स मैच्योरिटी। ऐसा नहीं हो कि वो इंस्ट्रूमेंट पे जो डेट लिखी है वो मैच्योरिटी हो गया, मैच्योर हो गया इंस्ट्रूमेंट। तो द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी बिफोर इट्स मैच्योरिटी। ही मस्ट हैव ऑब्टेन्ड द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ विदाउट एनी नेग्लिजेंस। जो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स है, जो भी इंसान है, उसको वो जो इंस्ट्रूमेंट है, उसने वो जब इंस्ट्रूमेंट लिया तो गुड फेथ में लिया, विदाउट एनी नेग्लिजेंस लिया। कुछ उसमें ऐसी भूल थी, कुछ फ्रॉड था, वो उसको उस टाइम पे पता नहीं था, उसने गुड फेथ में लिया, विदाउट एनी नेग्लिजेंस लिया, तो वो क्या कहलाएगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखिए होल्डर इन ड्यू कोर्स में एक बात और इम्पॉर्टेंट होती है, इसमें चेक का पोजीशन होना भी ज़रूरी है, जबकि होल्डर में चेक का पोजीशन होना ज़रूरी नहीं होता था, पर होल्डर इन ड्यू कोर्स में चेक का पोजीशन भी
ज़रूरी है। तो ये सब पॉइंट्स के साथ आप ये भी याद रखिएगा कि पोजीशन होना भी ज़रूरी है। देखिए अब होल्डर इन ड्यू कोर्स को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक्स ने वाई को सैलरी दी, एक चेक दिया उसने वाई को। अब वाई ने क्या किया, उस चेक में कुछ फ्रॉड कर दिया और वो चेक एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स कर दिया किसको, जेड को। कुछ वाई ने कुछ ना कुछ फ्रॉड करके चेक किसको दे दिया, जेड को दे दिया। ठीक है, अब जेड को चेक इसलिए दिया वाई ने क्योंकि जेड ने वाई के लिए कुछ काम किया था और बदले में वाई ने जेड को चेक दिया, पर कुछ ना कुछ फ्रॉड करा हुआ था और उसका जेड को बिल्कुल पता नहीं था कि उस चेक में कोई ना कोई फ्रॉड है। अब मुझे बताइए क्या जेड होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा? हाँ बिल्कुल होगा, जेड होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा क्योंकि ये चारों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन, ये इंस्ट्रूमेंट को पजेस कर रहा है। हाँ ये पजेस कर रहा है, इसके पास एक्चुअल पोजीशन है इंस्ट्रूमेंट का। क्या जेड को कंसिडरेशन में चेक मिला? हाँ जेड को कंसिडरेशन के लिए ही चेक मिला क्योंकि जेड वाई के यहाँ कुछ ना कुछ काम करता था और वाई ने इसके बदले में जेड को ये चेक दिया। थर्ड कंडीशन क्या होती है, इन गुड फेथ। इसने जेड को ये बिल्कुल पता नहीं था कि वाई ने चेक में कोई फ्रॉड किया है, तो विदाउट एनी नेग्लिजेंस, इसने कोई नेग्लिजेंस नहीं दिखाई, इसने गुड फेथ में लिया, तो ये क्या होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन सी कंडीशन, ऑब्टेन्ड इंस्ट्रूमेंट बिफोर द मैच्योरिटी। इसने जो इंस्ट्रूमेंट लिया वो बिफोर मैच्योरिटी लिया, उसकी मैच्योरिटी डेट अभी निकली नहीं थी, तो जो जेड होगा वो क्या होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखिए एक बार समराइज कर लेते हैं हम, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर में दो कंडीशन होना ज़रूरी है, ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन नेसेसरी नहीं है। और नेक्स्ट कंडीशन, ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव रिकवर द अमाउंट। तो दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए होल्डर के लिए। सिमिलरली होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए ही मस्ट बी अ होल्डर, होल्डर होना ज़रूरी है। मैंने बताया था इसमें पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, ही शुड हैव गॉट द इंस्ट्रूमेंट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन। इसको लॉफुल कंसिडरेशन में वो इंस्ट्रूमेंट मिलना चाहिए, इसने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया था जिसके बदले में इसको वो चेक या वो इंस्ट्रूमेंट मिला। ही मस्ट हैव ऑब्टेन्ड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी नहीं निकलनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट की। नेक्स्ट, ही मस्ट हैव ऑब्टेन्ड द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ। तो जो होल्डर होता है वहाँ पे कंसिडरेशन का होना ज़रूरी नहीं है, पर होल्डर इन ड्यू कोर्स में कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। ऐसे ही गुड फेथ का होना ज़रूरी नहीं है किसमें, होल्डर में, पर होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए गुड फेथ का होना ज़रूरी है। अगर हम टाइटल की बात करें तो जो चेक को ट्रांसफ़र करता है, जो ट्रांसफरर है, वैसा ही टाइटल मिलता है होल्डर को। और जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स में जो ट्रांसफरी है गेट द बेटर टाइटल विदाउट एनी डिफेक्ट। इसका मतलब जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है वो बहुत पवित्र होता है, उसका जो टाइटल होता है बहुत प्योर होता है, एज प्योर एज गंगा मैया। अगर उसके पास कोई चेक है तो उसका पेमेंट होगा ही होगा। अगर उसने गुड फेथ में लिया है, विदाउट एनी नेग्लिजेंस लिया है, वो सब कंडीशंस को फॉलो किया है, तो उसका पेमेंट होगा ही होगा। तो सबसे अच्छा टाइटल होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स का। अगर हम टाइम की बात करें तो होल्डर में बिफोर और आफ्टर मैच्योरिटी ऐसा कुछ नहीं है कि आफ्टर मैच्योरिटी हो या बिफोर मैच्योरिटी हो, टाइम का कोई कंसिडरेशन नहीं है। पर होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात करें तो इसमें बिफोर मैच्योरिटी ही होना चाहिए। पोजीशन की बात करें हम, पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे होल्डर पजेस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, पोजीशन का होना ज़रूरी नहीं है। पर होल्डर इन ड्यू कोर्स में पोजीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गुरु नॉलेज। धन्यवाद।